तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं नोखा बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई सुशीला डूडी से रूबरू हो रहे हैं। क्या कहना है आपको कि उनकी जो मुहिम थी उसको आप कितना आगे लेके जाएंगे या क्या मुद्दे रहेंगे आप? उनके जो काम है उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे और महिलाओं की तरफ विशेष ध्यान देंगे। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, अभी तक आप घर के कामकाज में ही व्यस्त थी, राजनीति में आप आई हैं, कैसे देखते हैं मैडम इस चीज को? सारी चीजें संभालना आपके लिए मुश्किल भी होगा। राजनीतिक में मैं आई नहीं, राजनीति में मेरी मजबूरी थी। तबीयत खराब होने की तरह का कारण नोखा की जनता का भाव था, इसलिए मेरे को राजनीतिक में आना हुआ। जी, नोखा का जनता जो है, जब लोग बाग रामेश्वर डूडी का जिक्र आता है तो एक वक्त में कांग्रेस में इस स्तर की राजनीति है थे कि वो कांग्रेस में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 तक पहुंचने के प्रयास कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी से आपकी बातचीत होती है, आज आपकी सभा में भी वो आ रहे हैं, क्या बातचीत होती है मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से तो हमारे यही बात हुई थी, भाई आपको नोखा से चुनाव लड़ना होगा और ये टिकट आपको लेनी होगी और जनता आपके साथ है तो आपका पूरा सहयोग करेगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं बिहारी बिश्नोई, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये कहना था कि आपको अपने पति की सेवा करनी चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं आप इस रात? देखो ये टाइम ऐसा है जी, दोनों तरफ से हमको देखना होगा, दोनों तरफ से जरूरी है और जनता का भी मान रखेंगे और वहाँ सेवा का भी टाइम निकाल के टाइम पूरा देंगे। शुक्रिया सुशीला जी बातचीत के लिए। सुशीला डूडी जिन्होंने अभी अभी नामांकन दाखिल किया है, समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शकों ने उन्हें सुना है। उनका ये कहना है कि वो नोखा में जो उनके पति के द्वारा जो अधूरे कार्य छोड़े गए हैं उनको पूरा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें कहा कि नोखा की जनता का भाव और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है उसके मुताबिक उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। हमने उनसे सीधा सवाल चारू ये भी पूछा है कि उनके प्रतिद्वंदी बिहारी बिश्नोई जो नोखा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना था कि उन्हें पति की सेवा करनी चाहिए थी और वो राजनीति में कहां आ रही है, तो उन्होंने कहा कि दोनों काम मेरे लिए जरूरी है, मैं पति की सेवा भी कर रही हूं और मैं नोखा के लिए राजनीति भी कर रही हूं। जी होगा क्योंकि बीजेपी ने यहां से टिकट दिया है बिहारी लाल बिश्नोई को और 2018 में वो करीब 8,500 वोटों से जीते थे और अब रामेश्वर डूडी जो कि उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है। उनके सामने कितना बड़ा मुकाबला है बिहारी लाल बिश्नोई? निश्चित रूप से नोखा अपने आप में अनोखा होता है। यहाँ हमारे संवाददाता है पवन, मैं उनसे आपकी बातचीत करवाऊंगा। पवन, नोखा की जो राजनीति है उसको किस तरह से देखते हैं आप? यहाँ किस तरह से ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है? इन दिनों रामेश्वर डूडी जब अस्वस्थ हैं तो नोखा के मन में क्या है? रामेश्वर डूडी यहाँ के सबसे बड़े नेता रहे, जाट नेता भी है, किसान नेता भी है और उनकी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ भी है। उनके बीमार होने के बाद अब जो मतदाताओं के उनके प्रति जो रुझान है ग्रामीण क्षेत्र में हमें पता भी चलता है, लेकिन सामने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिहारी लाल बिश्नोई है जो यहाँ से वर्तमान एमएलए भी है और तीसरा यहाँ से मुकाबला पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल जवाहर पिछले विधानसभा चुनाव में बीकानेर पूर्व से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव। यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष बनता हुआ नजर आ रहा है। एकदम त्रिकोणीय संघर्ष है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, ये जनता के बिल्कुल त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर हो रहा है और इस त्रिकोणीय संघर्ष को साधने के लिए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा कुछ ही देर बाद में अब यहाँ पहुंचेंगे जहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि शर्मा जी भी हैं। शशि जी, सीएम चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रवि। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई जो इस वक्त नोखा बीकानेर में